औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द दिलोर गर्ल्स स्कूल। माई सेल्फ मोहम्मद सुफियान। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में, कन्वेंशनल करंट के बारे में, और जो करंट होते हैं इनको मेजर किन इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, गैल्वानोमीटर एंड एमीटर के ज़रिए। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे शॉर्टकट फॉर्म लिखते हैं E.M.F, जिसे बोला जाता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की टू डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द बुक्स। कहते हैं इट इज़ एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या कहना चाहता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ एनर्जी, एक एनर्जी है जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई करते हैं जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा होता है। अब बेसिकली जब देखें चार्जेस ने हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना होता है। अब मूव करने के लिए उसे एनर्जी रिक्वायर्ड भी होती है। तो बैटरी के अंदर जब हाई से लो चला जाता है, लो से फिर हाई जाना, तब उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जब वो हाई से लो चला गया, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा चुका हुआ है, अब लो से हाई जाने की उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब वो एनर्जी कौन मुहैया करेगा उसे? बैटरी, सप्लाई बाय बैटरी। जब बैटरी उसे एनर्जी मुहैया करेगी ताकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाए, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बेसिकली इट इज़ एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी। बैटरी सप्लाई करती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को व्हेन इट फ्लो थ्रू द क्लोज्ड सर्किट जो सर्किट हो वो क्लोज हो जाए, तो इसे EMF बोलेंगे। अब सेकंड इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू द बैटरी। अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। अब नॉन इलेक्ट्रिकल करंट का क्या मतलब है और इलेक्ट्रिकल करंट का क्या मतलब, आपको इसकी एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ। तो अगर आप कभी आपने सीढ़ियों से ऊपर से नीचे की तरफ आना हो, सीढ़ियों से नीचे की तरफ आना हो, बिल्कुल ईजी होकर रिलैक्स आ सकते हैं। कोई आपकी इतनी ख़ास एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं करनी पड़ती, आपकी एनर्जी यूज़ भी नहीं होती। लेकिन अगर आपने सीढ़ियों के नीचे से ऊपर की तरफ जाना हो तो फिर आपको एनर्जी यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी, एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा। तब जब सीढ़ियों से आप ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं तो आप ऊपर से मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, आपको कोई एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ रही। लेकिन अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या, इसका मीन क्या है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना है तो आपको एनर्जी यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी। इसकी एक एग्जांपल आप यूँ भी ले सकते हैं, जो आपके घरों में पानी के टैंक होते हैं और बिल्कुल आप लास्ट वाला फ्लोर जो होता है वहाँ पे रखते हैं ताकि पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ इजीली खुद ब खुद आ जाए, आपको एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं करनी पड़ती कोई भी। लेकिन अगर आपने पानी ज़मीन से निकालना हो तो आपको मोटर यूज़ करनी पड़ती है। अब वो क्या, पानी को आप नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना हो तो आप मोटर यूज़ करते हैं, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हैं, एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। एनर्जी यूज़ करके आप हमेशा किसी भी चार्ज को या किसी भी बॉडी को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाना हो, नीचे से ऊपर लेके जाना हो, हाइट की तरफ लेके जाना हो, तो एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। अब इसी तरह अब इसकी बात करते हैं चार्जेस के अंदर। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक कहता है कि हम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जब 1 कॉलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पास थ्रू अ बैटरी। अब नॉन इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल करंट में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। लेकिन अब नॉन इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है? जब हम करंट चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाते हैं और वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज़ करते हैं। अब हमने देखें जब करंट उस वक्त फ्लो होता है
उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब चार्जेस हाई टू लो पोटेंशियल करते हैं। जब भी चार्जेस लो से हाई करें, मूव करें, तो कभी भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, वहाँ तो एनर्जी यूटिलाइज होती है। जब चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाते हैं तब करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए इसकी सेकंड डेफिनेशन भी यही कहती है। तो इसके अंदर हम लोग नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो लो से हाई की तरफ जा रही है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि चार्जेस हाई से लो की तरफ मूव करें और चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर दें और करंट प्रोड्यूस हो जाए। इसकी डायग्राम कुछ यूँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूज़ हो रही है। जो पॉजिटिव है यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल पर है और नेगेटिव लो पोटेंशियल पर है। हमने 2 टाइप्स के करंट पढ़े थे, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव करंट ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस। हमने जो कन्वेंशनल करंट पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करता है, वो बेसिकली कभी ऐसा करंट होता नहीं है। हमेशा जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन जो आपकी डायग्राम बनाएगी, जो बुक्स में हर जगह आपको ऐसी डायग्राम मोस्टली मिलती है, पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल पे लिया जाता है और नेगेटिव को लो पोटेंशियल पे लिया जाता है। अब जो करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे हाई टू द लो पोटेंशियल है। ये करंट की डायरेक्शन आपको शो करवाई गई है, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे शो करवाई गई है, एंटी क्लॉकवाइज है। पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, चार्जेस का फ्लो होता हुआ नेगेटिव चार्ज की तरफ आया। जब नेगेटिव चार्ज की तरफ आया तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब लो पोटेंशियल पे आ चुका है चार्जेस। अब चार्जेस ने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना है, तो वो खुद ब खुद वो मूव कर नहीं सकता। उसे मूव करने के लिए एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? बैटरी से। बैटरी एक ऐसा सोर्स है जो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि चार्जेस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाएं। इसी एनर्जी को बोला जाता है बेसिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। इसका एक और कंसेप्ट भी है, आप बड़ी क्लास में जाके उसको स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिक होता है किसी भी सर्किट के अंदर हमने कितनी एनर्जी यूज़ की है, उससे भी हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। एक वोल्टेज होती है और एक होती है ईएमएफ। वोल्टेज होती है जो टोटल बैटरी की एनर्जी होती है, और बैटरी में कितनी एनर्जी यूज़ की गई है उसे ईएमएफ भी बोला जाता है। लेकिन आपकी बुक्स के मुताबिक क्लासेस के अंदर ईएमएफ मीन होता है कि जब चार्जेस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करें तो उन्हें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। जो एनर्जी है वो बैटरी मुहैया करती है, उसे जनरेटर मुहैया करते हैं, ताकि चार्जेस का जो फ्लो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हो जाए, और ताकि चार्जेस हाई से लो की तरफ बार बार मूव करते हैं और करंट प्रोड्यूस होता रहे। इसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसकी हम फार्मूला पढ़ते हैं। ये फार्मूला क्या इसका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एनर्जी ओवर चार्ज। हम एनर्जी प्रोवाइड करें, किसे प्रोवाइड करें? चार्ज को। इसलिए ईएमएफ का फार्मूला का आ जाएगा एनर्जी ओवर चार्ज। या एनर्जी वर्क की फॉर्म में की जा रही है, तो इसलिए डब्ल्यू ओवर चार्ज को डिनोट किया था क्यू से, डब्ल्यू ओवर क्यू। अब डब्ल्यू यहाँ पे वर्क है, एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म में, तो वर्क का यूनिट जाउल और चार्ज का यूनिट कॉलम। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? जाउल पर कॉलम। जो जाउल पर कॉलम होता है वोल्ट के बराबर होता है, और इसी तरह ईएमएफ का यूनिट क्या हो गया? वोल्ट आ चुका हुआ है। अब इसकी मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कौन सी हो सकती हैं। वो केमिकल भी है, थर्मल भी है और मैकेनिकल भी। जैसे आप लोग सेल लेते हैं, सेल के अंदर आपको ब्लैक कलर का पाउडर नज़र आता है जिसमें कार्बन फिल किया जाता है। अब वो जो कार्बन है वो बेसिकली केमिकल एनर्जी होती है उसके अंदर। अभी केमिकल में क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और थर्मल वो भी क्या नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल होती है वो भी क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सारी की सारी इसकी सोर्सेज हैं एनर्जीज। और नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज है कौन कौन सी? आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज कौन कौन सी हैं? इसमें केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी ईटीसी वगैरह, ये सारी की सारी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ हैं। इसको कन्वर्ट किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जब हम
किसी भी आप एग्जांपल जिस तरह ये भी दे सकते हैं कि क्लॉक है, जो क्लॉक में आप क्या यूज़ करते हैं, सेल में कौन सी एनर्जी होती है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो जो डिफ्लेक्शन सुई की वो स्टार्ट शुरू हो जाए, डिफ्लेक्शन शो हो जाए उसके अंदर। जब किसी भी सर्किट के अंदर भी हम हमेशा बैटरी से कनेक्ट करते हैं ताकि चार्जेस का फ़्लो होना स्टार्ट हो जाए। बैटरी में कौन सी एनर्जी है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, किन किन के ज़रिए हम लोग नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो बैटरीज़ हैं और थर्मोकपल्स एंड जनरेटर। आपके घरों में जब कोई फंक्शन वगैरह हो रहा हो तो मोस्ट वहाँ पे जनरेटर यूज़ करता है, ताकि अगर लाइट ऑफ भी हो जाए तो हम जनरेटर के ज़रिए लाइट प्रोड्यूस करवा सकें। अब जनरेटर उनको चार्जेस को एक पाथ मुहैया करता है ताकि जितने भी चार्जेस हैं वो लो से हाई की तरफ मूव कर जाएं। और बैटरी भी यही काम करते हैं, थर्मोकपल भी यही काम करते हैं, इनको पाथ प्रोवाइड करते हैं बेसिकली चार्जेस को। जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें पाथ मुहैया किया जाता है। अब मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। अब ईएमएफ को हम मेजर कैसे करते हैं, ईएमएफ को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है। वोल्ट मीटर मेजर करता है कि यहाँ पे कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस हो चुके हैं, कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, कितनी एनर्जी को हम लोग चार्ज के ऊपर अप्लाई करें ताकि चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाए। और उसके लिए एमसीक्यूज भी आता है। ईएमएफ को किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर किया जाता है, वो है वोल्ट मीटर। अब ये आपको डायग्राम दिखाई गई है। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, जो रेड कलर की पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, जो ब्लैक कलर का होता है उसमें नेगेटिव पोलैरिटी होती है। और इसके अंदर हम लोग वोल्ट मीटर को बैटरी के साथ डायरेक्ट अटैच करते हैं। देखें, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया हुआ है और वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। इसके ज़रिए हम वोल्ट मीटर पे डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है, जो हमें बता देती है कि डिफ्लेक्शन हमें कि इसके अंदर कितनी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जा रहा है, कितनी एनर्जी यूज़ की जा रही है ताकि चार्जेस को लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाए। ये था टॉपिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।